सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी उम्र 25 साल की हो चुकी थी। मुझे पैरालाइज अटैक हो गया था। आधा बदन मेरा काम नहीं कर रहा था। मेरा पति फिर भी मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरी बहुत सेवा करता था। लेकिन पति के जाते ही मेरा 14 साल का देवर मुझे एक दवाई खिलाकर जाता और कहता, भाभी तुम बहुत भोली हो और जन्नती हो। मुझे वह दवा खाते ही घबराहट होने लगती, लेकिन उस दवा से मेरा पूरा शरीर ठीक हो रहा था। जब मैं पूरी तरह ठीक हो गई तो वह दवा लेकर डॉक्टर के पास गई, लेकिन वह दवा देखते ही डॉक्टर पूछने लगी, क्यों इस दवा में मेरा देवर। अब सुनिए मेरी कहानी मेरी जुबानी। शुरू करती हूँ पूरी कहानी। मेरा नाम माही है। मैं दरभंगा की रहने वाली हूँ। हम लोग गरीब हैं, लकड़ियाँ बेचकर गुजारा करते थे। सैलाब की वजह से हमारा पूरा मोहल्ला तबाह हो गया था। हमारा घर भी टूट चुका था। मेरे 4 भाई थे, मैं छोटी थी। मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी, इसलिए सारा घर में मैं ही संभाला करती थी। एक दिन मैं रो रही थी जब मेरा पापा कमरे में आए और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। मैं रोते हुए भागकर अपने पापा के सीने से जा लगी। सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरी मम्मी सामने हाथ में पेट्रोल और माचिस लिए खड़ी थी। मुझे कह रही थी कि तुम्हें जला दूंगी। मेरे पापा जानते थे मेरी माँ को पता नहीं क्या समस्या थी। उसे मुझसे नफरत करती थी। बचपन से वह नफरत करती और कोसती आई थी। कभी कभी मुझे लगता था मेरी माँ मुझे किसी फुटपाथ से उठाकर लाई है। मैं उसकी सगी बेटी नहीं हूँ। मेरे पापा माँ के पास गुस्से से आए और दूर फेंका बोतल। क्या कर रही हो, कहने लगी, इस घर में या मैं रहूँगी या ये रहेगी। मुझे उससे नफरत है। ये मेरी बेटी नहीं है। पापा ने कहा, होश में रहो, क्या हो गया है। इसी बात पर मेरी माँ रोने लगी। उसकी बहुत दिनों से ऐसी हालत थी। मुझे देखते ही वो मरने मारने पर उतर आती थी। पापा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन मेरी माँ मुझसे हमेशा पापा की नज़रों में गिराने की कोशिश करती थी। पापा ने कहा, लोग क्या कहेंगे, तुम कितनी जाहिल औरत हो। फिलहाल देखो, सब लोग अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं इस मुसीबत से निकलने की, और तुम हो कि अपनी बेटी की जान की दुश्मन बन गई हो। सारा खानदान परेशान है तुम्हारी वजह से। अपने बेटे का कुछ ख्याल करो, उसकी तबीयत खराब है। पहले पापा ने मुझे साथ लिया और ताई के घर पर आ गए। कुछ दिन घर की मरम्मत की वजह से हम लोग उनके घर पर ही रहने लगे थे। भाई लोगों का घर बच गया था। मैंने सारा सामान रखवा दिया। थोड़ा बच गया था और जाने की तैयारी करने लगी। पापा किसी काम से घर से बाहर गए थे। जब मेरी माँ ने कहा कि तुम चलो, आंसू के साथ मैं आती हूँ। मम्मी के बहन का लड़का था आंसू, जिसके कुछ दिन पहले मेरा झगड़ा हुआ था। मुझे उससे डर लगता था। मैंने मना किया तो माँ लड़ने लगी, तुम्हारा हर किसी से झगड़ा क्यों हो जाता है, बातों को दिल में नहीं रखते। तभी आंसू भी वहाँ पर आ गया। मेरी माँ ने मुझे देखते हुए इशारा किया, जाओ तुम उसके साथ चली जाओ। मैंने कहा, मुझे उसके साथ नहीं जाना। तो कहने लगी, तो ठीक बैठी रहो, तेरा बाप तो कहीं बाहर गया है काम से। मैं अक्सर ही देखती थी कि मेरी माँ हर काम में आंसू का ही साथ देती थी। जिस लड़के को पता नहीं था उसका बूढ़ा बाप बीमार है, फिर भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। घर का चूल्हा चौका जलता रहे। मेरी खाला और मेरी माँ ही आंसू को बिगाड़ रखा था। उससे कुछ नहीं कहती थी और हम ताई के घर पर आ गए थे। कुछ दिन घर की मरम्मत की वजह से हम लोग उनके घर रहने लगे थे। मेरी माँ हमेशा खाला की साइड लेती थी और कहती थी, तेरी गलती है। कहती थी कि तू बहुत पछताएगी। मेरी खाला को चाहिए था उसकी गलती पर उसको डांटना और पूछताछ भी करना, उनका फर्ज था। लेकिन खाला कहती थी, ये तो दिन ही उसके, अभी उम्र क्या है, वह 17 साल का बच्चा है, बड़ा होगा तो अपने आप ही अकल आ जाएगी। खालू चुप हो जाते थे। वे जानते थे माँ बेटा समझने वाले नहीं हैं। इस टाइम हम सब बहुत मुसीबत में थे। घर और पशु पक्षी जानवर सब कुछ सैलाब में बह गए थे। सब कुछ खो जाने का दुख हम सबको दिमागी तौर पर घायल कर रखा था। अगर कोई हम तक पहुँच भी जाता तो वह कितने परिवारों का भूख मिटाता और कितने दिन तक हम उसके सामने हाथ फैलाते। हमारी समस्या तो बहुत गहरी थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरा था, हम लोग आपस में ही लड़ाई में पड़े रहते थे। उन दिनों मैं बहुत सोच रही थी कि सैलाब की वजह से मेरी पढ़ाई भी तहस नहस हो गई थी, जो पापा ने माँ के कहने के बावजूद भी मुझे पढ़ाने दिया था। हमारे समझदार होने का एक नुकसान ये भी होता था, हम हर चीज़ की तह में जाकर खोज हासिल करना चाहते हैं, बस टाइम बहुत तकलीफ़ देती है। हम लोग ताई के घर पर आ गए। उन दिनों मैं पापा और ताऊ के घर पर मरम्मत में लगी रही और मेरे ताऊ घर के और लोगों के साथ बड़ी बड़ी बातें करता। कभी कभी मुझे लगता किसी न्यूज़ चैनल का हेडलाइन बन जाएगा। मेरे ताऊ को शहर आने वाले लोगों पर
बहुत भरोसा था। उनके आगे पीछे फिरता रहता था। बाढ़ और सैलाब से कई घर प्रभावित हुए थे, उसमें से हमारा परिवार भी था। हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए था। ये सब तो खुदा की मर्जी थी, हमें सब्र करना चाहिए था। उन्हीं दिनों पापा बहुत बीमार रहने लगे। उन्हें डायबिटीज़ हो गया था। हम सब बहुत परेशान थे। उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। माँ हर टाइम हालत को कोसती रहती थी। पापा अपनी सोच में गुम रहता कि घर की छत मरम्मत करवानी थी, अब क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। ऐसी हालत ने बहुत से लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी थी और ज़िंदगी तो मेरी भी उजड़ गई थी। पापा घर पर होते तो माँ के तानों से बच नहीं पाते थे। माँ मुझे और पापा को सुनाती रहती थी। मुझे समझ नहीं आती मेरा क्या कसूर है। मेरी खाला का बेटा अब अक्सर घर पर रहता था और आते जाते मुझे कुछ न कुछ कहने लगा था। मैंने ध्यान नहीं दिया। एक रात मैं अकेली बैठी थी, मेरे पास आ गया और बोला कि तुमसे एक काम है। मैंने कहा क्या काम है। कहने लगा कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाए तो माँ से कहता हूँ तेरे साथ मेरी शादी करवा दे। मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। अगर शादी के बाद यही हालत बर्दाश्त करनी है तो शादी करके क्या फ़ायदा है। कहने लगा बहुत जल्दी मैं काम ढूंढ लूँगा। मैंने हैरानी से उसे देखा। सारा खानदान जानता था उसका काम और एक जगह टिक कर काम नहीं करता था। मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा एक दोजख से निकलकर दूसरे दोजख में नहीं आ सकती। मेरी किस्मत बहुत बुरी है। ये बात मेरी खाला ने सुन ली। मुझे कलाई से पकड़कर घसीटते हुए पापा के पास ले गई और कहने लगी आधी रात को उसे मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। बाहर मेरे नालायक बेटे के साथ भागने की कोशिश कर रही थी। कह रही थी कि मुझे इस दोजख से निकाल लो। पापा हैरानी से मुझे देखा। मैंने कहा पापा ऐसी कोई बात नहीं है, खाला झूठ बोल रही हैं। उसी टाइम आंसू भी वहीं पर आ गया। बोला कि माँ आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे खाला ने रोना पीटना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे मेरे मुंह पर ही झूठ बोल रही है। तुम दोनों बातें कर रहे थे, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। पापा ने कहा रात बहुत हो गई है, सुबह देखते हैं इस मामले को, जाओ सारे यहाँ से। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। पता नहीं सुबह क्या होगा। और सुबह होते ही हम पर एक कयामत टूट गई थी। मेरे पापा मर गए थे, हम लोग तबाह हो गए थे। मेरे सदमे से बुरा हाल था। मेरी माँ पहले ही कमज़ोर और बीमार थी और उस वाक़ये ने उनको तोड़ कर रख दिया था। लेकिन मेरी माँ मुझे ही कसूरवार समझती थी। उसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। उसने हमारी इज्जत दांव पर लगा दी। मैंने कभी आंसू के लिए ऐसा नहीं सोचा था। उस बाप पर क्या गुजरी होगी जो बेटी पर भरोसा करता था और बर्दाश्त नहीं कर सका इसलिए मर गया। माँ मुझे ही कोसती रहती थी, लेकिन वहाँ कौन मेरा सुनने वाला था। पापा के जाने से सबसे ज़्यादा अकेली और तनहा मैं ही रह गई हूँ। अगर नुकसान हुआ तो मेरा ही हुआ था। मेरे पापा के मरने के बाद मेरी माँ चुप हो गई थी। कुछ दिन बाद मेरी खाला मेरी माँ से कहने लगी तुम लोग तनु का रिश्ता मेरे बेटे के लिए दे दो। मेरी ताई भी वहाँ पर आ गई और मुझे उल्टा सीधा कहने लगी ये लड़की तुम्हारे बेटे के साथ साथ चक्कर चला रही है। अब बताओ, इसलिए बेटे की ख्वाहिश पर तुम मेरे बेटे की खुशियों की दुश्मन बन गई हो। मेरी माँ ने खाला को रिश्ते से मना कर दिया था। खाला नाराज हो गई, हम लोगों से बोलचाल भी छोड़ दिया। मैं सोचा करती थी अगर मेरे पापा ना हुए तो मेरा क्या होगा। मेरी माँ मुझे जीते जी मार देगी, लेकिन मेरी तरफ से दुआ आसमान तक पहुँची ही नहीं थी। सब कुछ उल्टा हो गया था। पापा नहीं रहे और माँ की मुझे नफरत वैसी की वैसी थी। मेरी माँ हर आने जाने वाले से सामने रो पड़ती थी, लेकिन मुझे एक बार भी नहीं कहा तुम हौसला रखो, कुछ नहीं होगा। मैं रो रो कर थक चुकी थी। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैंने अपने ताऊ से बात की। वह पापा के जाने के बाद रोज ही हमारे घर आते थे, मेरा हाल चाल पूछते थे, लेकिन अब वह भी उस रिश्ते वाली बात के बाद से घर नहीं आ रहे थे। उन्हीं दिनों मेरा भाई कोई शहरी लड़कियों के साथ शहर की तरफ निकल गया। बहुत दिनों से उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। मैंने ताई से कहा कि वह अपने बेटे से कहकर अखबार में लापता होने का इश्तहार छपवा दे और कहा कि वह मेरे भाई को कहीं से ढूंढे। मेरी माँ मेरे ताऊ को और ताई को देखती ही बुखला जाती थी और उल्टी सीधे बातें करती। ताऊ सिर्फ मेरी और मेरे भाई की वजह से चुप थे। एक दिन मेरे ताऊ के लड़के ने कहा कि तुम किसी भी तरह मेरे घर आओ, तुमसे मुझे बात करनी है। मैंने सोचा कि शायद भाई का कोई खबर हो। माँ से पूछा तो उन्होंने कहा तेरा बाप तो अब रहा नहीं, क्यों जाएगी उनके घर। जब देखो मुंह उठाकर चल पड़ती है। मुझे जाने ना दिया। मैं बहुत परेशान थी। एक अपने साथ वाली दोस्त से कहकर अपने ताऊ के लड़के इब्राहिम तक पैगाम पहुंचा दिया। मुझे घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी। जो बात थी मैंने उस बच्चे को बता दिए। इब्राहिम इस बात से भी नाराज़ हो गया कि अब मैं बच्चों के हाथ से उसे खबर भिजवा रही हूँ।
अगले दिन ही वह घर पहुंचा। मेरी माँ ने उसे घर से निकल जाने को कहा। उसने मेरे पास खड़ा होकर मुझे कहा, तू क्या हिमायती करती रहती हो? मेरी बात सुनने के लिए घर आ सकती थी, ना आ सकती थी तो ना आती। खबर भिजवाने के लिए दूसरे लोगों को क्यों शामिल किया? मेरी माँ मुंह पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। कहने लगी, क्या उसने तुम्हें यहाँ बुलाया है? मैंने कहा, मैंने सिर्फ भाई की खबर करने का कहा था। इब्राहिम की जल्दबाजी ने मुझे एक बार फिर से कचहरी में लाकर खड़ा कर दिया था। मेरा बड़ा भाई भी वहाँ पर आ गया था। कहने लगा, बाप मर गया, अब इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। दोनों आपस में लड़ने लगे थे। इब्राहिम ने मेरे भाई का सर फाड़ दिया था। बहुत मुश्किल से दोनों को माँ ने रोका था। अब माँ इब्राहिम को बद्दुआएं दे रही थी। मेरा भाई मुझसे गुस्से से देख रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि भाई अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरे घर से निकलने पर रोक लगा दी थी। मुझे किसी से भी बात करने की इजाज़त नहीं थी। एक दिन खाला दोबारा मेरे घर आई। वैसे तो खाला से भी रिश्ते को लेकर झगड़ा हो चुका था। माँ और खाला दोनों कमरे का दरवाज़ा बंद किए बातें करने में बिजी थी। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो मुझे पता चला खाला दोबारा से आंसू का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई हैं और मेरी माँ मान गई। और मेरी माँ मुझसे अपना जान छुड़ाने की कोशिश में भी थी। तभी मुझे ये भी पता चला मेरी माँ तो सौतेली है। मेरे लिए हैरानी की बात तो थी ही, लेकिन मुझे समझ आ रही थी कि तभी शुरू दिन से ही मेरी माँ का रवैया मेरे साथ ऐसा था, क्योंकि मेरी माँ ने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं था। हमेशा अपने बेटों की साइड लेती थी और मेरे बाप को भी मेरे खिलाफ करती थी। मैंने ताई से बात करने का फैसला किया। मुझे यकीन था वह मुझे सारी बात बताएंगी। ताई ने बताया कि मेरी माँ मेरे बचपन में ही मर गई थी। उसकी मृत्यु के बाद मेरे पापा ने उस औरत से शादी कर ली। वह पहले से तलाकशुदा थी। उसके 2 बच्चे थे और दोनों बेटे थे। जैसे ही पापा उस औरत को घर लाए तो उसे कहा कि मेरी बेटी की वजह से मैंने शादी की है, तुम उसे माँ बन के पालना, उसे कभी भी कोई कमी ना होने देना। मेरी सौतेली माँ तो कुछ साल तक मेरा ख्याल रखा था। धीरे धीरे माँ के घर में जैसे ही जगह बन गई तो उसने मुझे साइड कर दिया। अब माँ सब कुछ अपने बच्चों के लिए सोचती थी। पापा के सामने ये साबित करने लगी कि उनकी बेटी उनकी कदर नहीं करती, ना इज्जत करती है। जब पापा कहीं चले जाते तो मेरी माँ मुझे बातें सुनाती रहती। मेरी सौतेली माँ मेरा बचपन भी खा गई थी। अब उसने मेरा जीना हराम कर दिया था। मैं खुद डर में रहने लगी थी। मुझे लगता कि किसी से बात भी करूंगी तो लोग हंसेंगे मुझ पर। मेरे सौतेले भाई मुझे बदचलन कहते थे। घर से भागी तो जान से मार देंगे। मैंने कहा, मुझे ताई के घर जाने दीजिए, मैं वहीं रह लूँगी। इस बात पर भी झगड़ा बढ़ गया था। मेरी माँ खड़ी तमाशा देखती रही और मुझे मेरे सौतेले भाइयों ने घर से निकाल दिया। धक्के देकर सड़क पर कर गए। मैं वहीं बैठी रो रही थी जब मेरी खाला पहुँच गई और कहने लगी, मैं अभी तुम्हारे घर पहुँची तो सब पता चला, इसलिए तुम्हारे पीछे आ गई। मैंने खाला से कहा, मुझे उस मुसीबत से निकालिए। उसने कहा, अगर मैं उसके बेटे आंसू से शादी कर लूँ तो वह कुछ कर सकती है। मैंने हाँ भर ली। अगले दिन मेरा उसके बेटे के साथ शादी हो गया था। मैं एक कमरे में बैठी थी। जब बाहर से आवाज़ें आने लगी तो खाला ने मुझे बहुत धोखे में रखा। खाला और मेरी माँ पहले से ही चाहती थी कि उसके लड़के आंसू निकम्मे से शादी कर लूँ। आंसू की माँ ने आंसू से मेरी शादी करवा दी और आंसू से वादा करवाया कि मैं जैसे कहूँगी तो अपनी दुल्हन को वैसे ही रखना पड़ेगा। आंसू हंस रहा था और कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, जैसे ही कहोगी वैसे ही करूँगा। वैसे मेरी शादी अब आंसू से हो गई थी। उससे पहले ही जानती थी वह कैसा लड़का था, लेकिन मजबूर थी। ताई के घर जाती तो इब्राहिम मुझे कभी घर में घुसने ना देता। शादी को 5 साल बीत गया था जब मुझे भरी जवानी में पैरालाइज का अटैक हो गया। मेरा आधा बदन लाचार होकर रह गया। मैं हर किसी की मोहताज हो गई। मैं रो रो कर खुदा से दुआएं करती, खुदा मुझे इस लाचारी से मेरी जान बचा ले। मेरे सौतेले भाई कहते थे, उसे सज़ा मिली है हमारी माँ का दिल दुखाने का। मेरा पति जैसा भी था लेकिन उसने मेरा साथ दिया और मेरा खूब ख्याल रखता था। लेकिन अभी बात होने वाली थी। मेरे पति के जाते ही मेरा 14 साल का देवर मुझे एक दवाई खिलाता जिसे खाते ही मैं बेहोश हो जाती और अब उठती तो मेरा देवर कहता, भाभी तुम बहुत भोली हो, तुम बिल्कुल जन्नती औरत हो। मैं हैरान होती वह ऐसा क्यों कहता था, लेकिन हैरत की बात तो ये थी मैं ठीक हो रही थी और बहुत ही जल्दी मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। वह दवाई डॉक्टर को दिखाने का सोचा। मैं हैरान थी आखिर मेरा देवर उस दवाई के जरिए मुझे क्या दे रहा था। मुझे इस बात का अपनी सास पर भी शक था और जब डॉक्टर ने बताया कि उस दवाई से
मैं ठीक नहीं हुई, बल्कि उस दवाई से तो मैं बांझ हो गई थी ताकि मेरी कोई औलाद ना हो। मैं बहुत हैरान थी, आखिर मेरा देवर इस हद तक क्यों गिर गया था। जब मैं घर वापस आई तो एक इल्ज़ाम ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरी सास ने कहा मैं उनके 14 साल के बेटे पर डोरे डालती हूँ। मेरा पति भी उनके साथ इल्ज़ाम को सच साबित करने वालों में शामिल था। मैंने अपने देवर की मिन्नतें की, वह सच बताए, लेकिन वह चुप रहा। ये सब कुछ मेरे लिए कम नहीं था। मैं अजीब मुसीबत में फंस चुकी थी। खुदा ने मेरी एक दुआ तो सुनी थी कि मैं पैरालाइज से अब ठीक हो गई थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी सौतेली माँ और उसकी बहन ने हमेशा मेरा बुरा ही चाहा है। अब मेरी सास भी मुझसे नफ़रत में उससे हद तक आगे बढ़ जाएगी। सिर्फ मेरी माँ और ताई से बदला लेने के चक्कर में ये लोग इस हद तक गिरे थे। मेरे पति ने मुझे डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया। मैं एक बार फिर से फुटपाथ पर आ गई। आखिर जब देखा सर्दी से मर जाऊंगी, क्योंकि जब सदमे से मरना होता तब मर जाती, लेकिन मेरी जगह मेरे पापा मर गए थे। मैं ताई के घर आ गई। ताई मुझे रात से उस टाइम देखकर परेशान हो गई, बार बार पूछ रही थी क्या हुआ, लेकिन मैं रोते रोते सिर्फ यही कहा कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। ताई ने मेरा बहुत साथ दिया, अपने बेटे इब्राहिम के साथ मेरा निकाह करवा दिया। मेरा पति बहुत बीमार रहने लगा। किसी से कहने पर एक बाबा के पास ले गए तो वह कहने लगा ये कब से ऐसे है। ताई ने कहा कुछ दिन पहले शादी के बाद उसकी ये हालत हुई। बाबा ने कहा कि इस पर जिन्नात का साया है, इस लड़के को कोई बीमारी नहीं है, उस पर जादू करवाए गए हैं। एक जिन्नात का साया है जो खुद नहीं आया, उसे भेजा गया है। मैंने हैरानी से पास बैठे अपने पति को देखा। वह अचानक ही रोने लगा था। वहाँ पर जितने लोग थे सब डर गए थे। उसके रोने की आवाज़ ही इतनी अजीब थी, मैं भी डर गई थी। मेरा पति मुझे मारने को दौड़ रहा था। जब बाबा के 2 चेलों ने उसे काबू किया, आंखें मूंद के कुछ पढ़ रहे थे। कुछ देर में एक चेला, कुछ बिखरे बाल और कच्चा मीट उसके सामने रखा गया। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मेरा पति कच्चा मीट खा रहा था। वहाँ मौजूद सब लोग हैरान थे। मेरा डर से बुरा हाल था। मैं घर की तरफ भागी थी। ताई को लेकर जल्दी से बाबा के पास लौटी तो मेरा पति बेहोश हो गया। ताई उसकी ये आदत देखकर हैरान थी और रो रही थी और बार बार कह रही थी कि मेरे कुकर्मों का फल मुझे मिल गया है। अब मेरी ताई तो रोकर निढाल हो गई थी और कह रही थी मेरे पापों की सज़ा मेरे बच्चों को मिल रही है। मैं लोगों को बड़ा बुरा चाहती थी और जादू टोना करवाया करती थी। बाबा ने कहा कि सब्र करो, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। उस पर जिन्नात का साया था। उसके दिमाग और दिल को कब्जा कर रखा था। जो चाहता था उससे करवाता था। उस जिन्नात को किसी ने भेजा था कुछ दिनों के लिए। ताई पूछ रही थी बाबा से किसने ये सब किया है मेरे बेटे पर। कहा कि ये सब मैं नहीं बताता, नहीं तो लोग आपस में झगड़ा करते हैं। तुम्हें इलाज से मतलब है, अपने बेटे की सेहत पर ध्यान दो और खुदा से दुआ करो। हम लोग इब्राहिम को लेकर घर आ गए और बाबा जी को उनका नजराना दे दिया और घर आ गए। हम लोग इब्राहिम को होश में आते ही घर ले आए और एक काला बकरा उसके लिए सदका दे दिया। मैं हैरान थी कि जादू क्या से क्या करा देता है। अच्छा भला इंसान किस हाल में पहुंच चुका था। ताई ने मुझे गले से लगा लिया और इब्राहिम को भी गले से लगा लिया। रोने लगी। मैं बहुत हैरान थी वो कैसे बदल गई थी। शायद हालात ने उन्हें बदल कर रख दिया था। मेरी सौतेली माँ अब अचानक आने लगी थी। ताई ने कहा कि उस औरत पर मुझे शक है। मेरे बेटे की हालत की जिम्मेदार तेरी सौतेली माँ ही है। मेरी सौतेली माँ मुझे वापस ले जाना चाहती थी। मेरे सौतेले भाई की शादी थी, उसे एक नौकरानी की ज़रूरत थी। मैं उन्हें समझ चुकी थी। ताई की सूरत में एक हमदर्द सहारा तो मिल गया था। वह मुझसे माफ़ी मांग चुकी थी और शर्मिंदा भी थी। मेरी सौतेली माँ से ऐसी कोई अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उन्हें उस टाइम मेरी ज़रूरत थी, इसलिए वे इतनी मोहब्बत जता रही थी। उन्हें तो जमाने की बहुत फिक्र थी। लोग क्या कहेंगे, बाप मर गया, अनाथ बच्ची को शादी पर भी नहीं बुलाया, इसलिए वे दोबारा मुझे लेने आई थी। आखिर मैंने ही हार मान ली और सोचा नफ़रत मिटा लेती हूँ, बड़ी हूँ, मैं ही चली जाती हूँ। लेकिन ताई ने इस बात को मना कर दिया और कहने लगी तुम उसके घर मत जाओ, वह तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। तुम्हारी सौतेली माँ की वजह से मेरा बेटा पागल होते होते बचा है और तुम उनसे रिश्ता निभाने चली हो। मेरी ताई की बात बिल्कुल ठीक थी। मेरे पति को भी अपनी तरफ कर सकती थी। तुम्हारी सौतेली माँ की वजह से मेरा बेटा पागल होते होते बचा है और तुम उनसे रिश्ता निभाने चली हो। मेरी ताई की बात बिल्कुल ठीक थी। मेरा पति भी मेरे से नाराज़ हो गया था। मेरा पति घर पर नहीं था। मैंने कहा मैं अपनी सौतेली माँ के साथ चली जाऊँ। मेरी सास बहुत गुस्से में लग रही थी।
लेकिन उस टाइम मुझे सिर्फ भाई की शादी की खुशी थी। मैं सब भूल गई और शादी की तैयारियों में लग गई। मेरी सौतेली माँ का रवैया काफ़ी बदल चुका था, लेकिन जवानी से मुझ पर कितनी अत्याचार लगाई थी। लेकिन अब बुढ़ापा आ गया था, वह भी सुधरने लगी थी। शादी के 2 दिन बाद मेरा पति भी वहाँ पर आ गया और मुझसे कहा उसके साथ चलूँ। मैंने कहा मैं उसके साथ अभी नहीं चलूँगी, लेकिन मैंने मना किया। तभी वह जिद कर गए, तुम्हें साथ लेकर ही जाऊँगा, और मुझे साथ ले आए और मुझसे कसम ली कि दोबारा उस घर नहीं जाना है। अब हमारे 2 बच्चे हो गए हैं, हम लोग राजी खुशी अपने परिवार में रहते हैं। लेकिन मेरी माँ की नफ़रत ने मुझे किस हद तक नीचा गिरा दिया था। नफ़रत बहुत बुरी चीज़ होती है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।